अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर एरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेड वेटिंग। इसको नॉकटर्नल एनोडिसिस भी कहते हैं। उर्दू में इसको बोल बिस्तरी कहते हैं। बिस्तर पर बच्चों का पेशाब निकलना या बिस्तर का गीला करना। बच्चों में ये एक आम मसला है और 5 साल की उम्र तक जो हमारे बच्चे हैं नॉर्मली यूरिन को होल्ड करना, कंट्रोल करना सीख जाते हैं। लेकिन 5 साल के बाद या 7 साल के बाद भी अगर बच्चे ट्रेन ना हो सके और रात को बिस्तर पर पेशाब कर दें तो फिर उस सूरत में उनका इलाज करना ज़रूरी है। लड़के जो हैं इस मसले का लड़कियों की निस्बत ज़्यादा शिकार होते हैं और 10 से 12 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते बच्चे इस मसले पर काबू पा लेते हैं और वो इस आदत से छुटकारा हासिल कर लेते हैं। ये मसला क्यों सामने आता है, कोई डेफिनेट कॉज हमारे पास नहीं है। मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जिनको मद्देनज़र रखा जाता है कि इनकी वजह से ये मसला हमारे सामने आ सकता है। इन फैक्टर्स में जो चीज़ें शामिल हैं वो ये कि एक तो अगर ब्लैडर स्मॉल हो, छोटा हो ब्लैडर, तो रात के वक्त जितना यूरिन बनता है वो उस यूरिन को होल्ड करने में नाकाम हो जाता है। फिर हमारे वो नर्व जो कि हमारे ब्लैडर को कंट्रोल करती हैं, और अगर वो नर्व्स की मैच्योरिटी जो है वो प्रॉपर नहीं हुई है तो नतीजे के तौर पर जब ब्लैडर फुल होता है तो बच्चे का जहन नहीं जागता, लिहाजा वो बिस्तर में पेशाब कर देता है। आप देखिए कि जब रात के वक्त हमें हाजत होती है, हमारा ब्लैडर फुल होता है तो हमारा जहन हमें उठा देता है और बच्चों में इन नर्व्स के मैच्योर ना होने की वजह से ये जो उठने वाला अमल है ये नहीं हो पाता। नतीजे के तौर पर बच्चे बिस्तर के ऊपर पेशाब कर देते हैं। बाद औक़ात बचपन में यूँ होता है कि छोटे बच्चे जो है ADH हार्मोन जो है वो प्रॉपर प्रोड्यूस नहीं कर पाते, यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन है जिसका काम ये होता है कि रात के बनने वाले पेशाब की प्रोडक्शन को कम करे। जब बच्चे इस हार्मोन को सही तौर पर प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं तो ये फंक्शन जो है ना होने के बराबर हो जाता है। लिहाजा इस हार्मोन ने रात को जो यूरिन की प्रोडक्शन कम करनी होती है वो प्रोडक्शन कम नहीं होती और बच्चे जो हैं बिस्तर गीला कर देते हैं। डायबिटीज़ भी एक फैक्टर हो सकता है कि अगर बच्चे डायबिटीज़ का शिकार हो गए हैं, डायबिटीज़ टाइप 1 उन्हें हो गई है, तो उस सूरत में भी बोल बिस्तर का मर्ज जो है हमारे सामने आता है। यूरिनरी ट्रैक का इन्फेक्शन अगर हो गया है तो उस सूरत में भी ये मसला हमारे सामने आएगा। बच्चे अगर स्ट्रेस का या एंग्जाइटी का शिकार हो गए हैं, जैसे घर में कोई छोटा बहन भाई आ गया या आपने उन्हें किसी नए स्कूल में दाखिल करवा दिया या उन्हें घर से दूर किसी और जगह पर रात को सोना पड़ गया अपनी माँ के बगैर या अपने बाप के बगैर, तो उस सूरत में भी बच्चे जो हैं बिस्तर गीला कर देते हैं। फैमिली में अगर आपकी ये बात पाई जा रही है तो भी ये मसला जो है हमारे सामने आएगा। वो बच्चे जो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन का शिकार होते हैं उनमें भी ये मसला पाया जा सकता है। उसकी बेसिक वजह ये है कि जो मसल हमारे यूरिन को और स्टूल को खारिज करने में काम करते हैं वो दोनों एक ही हैं। लिहाजा अगर कॉन्स्टिपेशन की वजह से उन मसल्स में कोई ख़राबी आती है तो यूरिन का जो मसला है वो भी हमारे सामने आ सकता है। सिम्टम्स जो हमारे सामने आते हैं उनमें यही है कि बच्चा जो है रात के वक्त बिस्तर गीला कर देता है और ये जो बिस्तर गीला करना है ये दिन के वक्त भी हो सकता है। बच्चा बहुत ज़्यादा कसरत के साथ पेशाब जो है वो करता है, प्यास जो है उसको बहुत ज़्यादा लगती है, यूरिन का कलर जो है वो भी चेंज हो सकता है, रेड भी हो सकता है और इसके अलावा जो है वो पिंक भी हो सकता है। बच्चे को पेशाब करने के दौरान तकलीफ़ भी हो सकती है, फटीग भी हो सकती है, बच्चे का वज़न भी कम हो सकता है। तो ये छोटे छोटे मसाइल हैं जो ये बच्चे के बिस्तर में पेशाब करने की वजह से हमारे सामने आ सकते हैं। ये कोई ऐसा मसला नहीं है जिसकी वजह से हमारे सामने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आए। ये छोटी बहुत कम कॉम्प्लिकेशंस हैं जो हमारे सामने आती हैं, वो भी ज़्यादातर नफ्सियाती तौर पर हमारे सामने आती हैं कि बच्चा जो है वो गिल्टी फ़ील कर सकता है या शर्मिंदा हो सकता है, उसकी खुद एतमादी में कमी आ सकती है, वो सोशल एक्टिविटीज़ से दूर हो सकता है। यही अगर 8, 9, 10 साल का बच्चा जो माशाल्लाह समझदार होता है और आप तवक्को करते हैं कि वो बच्चा समझदारी का मुजाहरा करेगा, जब आप उसको शर्मिंदा करेंगे कि उसने रात को बिस्तर गीला कर दिया या आप उसके बहन भाइयों के सामने या उसके रिश्तेदारों के सामने उसको आप बुरा भला कहेंगे, तो लाजमी बात है कि बच्चा जो है वो गिल्ट फील करेगा, शर्मिंदगी
का एहसास उसके अंदर जागेगा और हो सकता है कि वो अपनी खुद एतमादी खो दे। इसी तरह ऐसे बच्चे जो हैं वो अपनी खुद एतमादी खोने की वजह से जो सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें हिस्सा नहीं ले पाते। और जिस्मानी तौर पर एक जो नॉर्मल कंडीशन हमारे सामने आ सकती है वो ये कि अगर बच्चा बहुत ज़्यादा रात के वक्त यूरिन पास करता है तो ज़ाहिर अगर वो गीली जगह पे सो गया या गीला अंडरवियर उसका रह गया तो फिर उसको रैशेज़ हो सकते हैं। बच्चे का इलाज करने के अलावा कुछ बातें हैं जिनसे आप बच्चे के इस मसले को कंट्रोल कर सकते हैं। कभी भी अपने बच्चे को यूरिन करने के ऊपर गिल्टी ना ठहराइए, उसको डांटिए ना और उसको इस चीज़ का एहसास ना दिलाइए कि ये उसकी गलती है। बहुत सारे फैक्टर हैं जो इसमें रोल प्ले करते हैं। लिहाजा आपका बच्चा अगर बिस्तर के ऊपर पेशाब करता है तो उसको कहें कि कोई बात नहीं, उससे गलती के साथ ऐसा हो गया, नेक्स्ट ऐसा नहीं होगा। आप उसकी मदद कीजिए। आप माँ हैं या आप बाप हैं, सिंगल पेरेंट हैं या आप माँ बाप इकट्ठे साथ में रह रहे हैं तो अपने बच्चे की ज़िम्मेदारी को महसूस कीजिए। अलार्म लगा के रखिए, रात को बच्चे को वक्फे से बाथरूम में लेके जाइए। बच्चा अगर सोने लगा है तो उसको चाहे उस सोने से पहले उसने 10 मिनट पहले क्यों ना पेशाब किया हो, उसे वापस वॉशरूम लेके जाइए और उसे कहिए कि अपना ब्लैडर खाली करे। रात खाने के बाद उसको ऐसी चीज़ें ना दीजिए जो लिक्विड पर मुश्तमिल हो। पानी का इस्तेमाल ना करवाइए, दूध का इस्तेमाल ना करवाइए, जूसेस मत दीजिए। ज़ाहिर है छोटे बच्चे तो चाय कॉफ़ी नहीं पीते हैं, लेकिन 8-9 साल के बच्चे आजकल चाय भी बड़े शौक़ से पीते हैं। उन्हें इन तमाम चीज़ों से रोकिए और उन्हें कहिए कि उन्होंने जितना भी पानी पीना है, जितना भी फ्लूइड लिक्विड लेना है वो दिन के टाइम लें ताकि रात के वक्त उनको पेशाब की हाजत ना हो। इसके अलावा आप उनके लिए कुछ इस तरह के इंसेंटिव्स रखिए कि अगर आप उन्हें ये कहेंगे भाई अगर तुमने रात को खुद उठ के वॉशरूम में जाके शी किया तो मैं तुम्हें सुबह ये इनाम दूंगा, मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा या मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, तो जब आप बच्चे को इस तरह के लालच देंगे तो बच्चा शौरी कोशिश करेगा कि रात को बिस्तर गीला ना करे। इसके अलावा अगर आपका बच्चा बिस्तर गीला कर देता है तो और वो 8-9 साल का या 10 साल का है तो उसे अपने साथ कहिए कि चलाएं जी ज़रा बिस्तर की चादर तो बदलिए, चलाएं जी ज़रा मेरे साथ बिस्तर की चादर तो वॉश कीजिए, ताकि आपको भी ज़िम्मेदारी का एहसास हो कि आप क्या गंद मचाते हैं, अकेले मेरा ही काम नहीं है। तो बच्चा जो है इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से घबराएगा और कोशिश करेगा कि बिस्तर के ऊपर पेशाब ना करे। बिल्कुल इसी तरह अगर आप उसे डेली बेसिस पे कहेंगे कि भाई अब तुमने यूरिन पास किया, अब तुमने नहाना है, नहा के स्कूल जाना है, तो बच्चे के लिए हो सकता है ये भी एक सज़ा ही उसे लगे और वो कोशिश करे कि वो यूरिन जो है वो पास ना करे। माँ बाप के लिए ज़रूरी है कि इस मसले को ठंडे दिल से हल करें, बच्चों के ऊपर हाइपर ना हो, उन्हें उठते बैठते उनकी गलती का एहसास ना दिलाएं। सबसे ज़्यादा माँ बाप को तंगी होती है बिस्तर के गीला होने से, बिस्तर के में से बू आने से, तो उनके लिए ज़रूरी है कि अपने बिस्तर को किसी भी शीट के साथ कवर कर दें, प्लास्टिक शीट के कवर कर दें, बिछा दें, ताकि अगर बच्चा यूरिन पास करता है तो मैट्रेस में या गद्दे में वो यूरिन ना जाए और उसमें से बू ना आए। तो माँ बाप जो है अपने बच्चे को हेल्प करें इस मसले के में और बच्चे को इस मसले से निकलने में मदद दें। हमारे पास होम्योपैथी में बेहतरीन अद्वियात हैं जो बेड वेटिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं। यकीन जानिए कि अगर आप बाकायदगी के साथ इन अद्वियात का इस्तेमाल करें तो आपका बच्चा जो है 15-20 दिन के अंदर अंदर इस मर्ज़ से छुटकारा पा लेता है। लेकिन दवा के साथ जिस तरह मैंने आपको कहा कि बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करें और बच्चे को रात को उठ कर हर 2 घंटे के बाद, हर 1.5 घंटे के बाद बच्चे को वॉशरूम लेके जाएँ। आपका बच्चा आपके साथ सो रहा है तो माँ बहुत अलर्ट सोती है, ख़ास तौर पर उस सूरत में जब उसको पता है कि मेरा बच्चा बिस्तर गीला कर देता है तो माँ हर वक्त अलर्ट हालत में होती है। ज़रा आपका बच्चा हिलता है तो उसे गोद में उठाएं और उसे वॉशरूम लेके जाएं और उसको पेशाब करवाएं। आपका बच्चा जो है दवाई के साथ इन एहतियाती तदाबीर को जब इख्तियार करेगा तो बहुत जल्द आप इस मसले से उसे निजात दिला देंगे। तो हम आते हैं अपनी होम्योपैथी की टॉप ग्रेड मेडिसिन की तरफ जिनसे आपको नाकामी नहीं मिलेगी। तो 3 हमारी टॉप ग्रेड मेडिसिन हैं जिनको बोल बिस्तरी में इस्तेमाल किया जाता है। एक सिपिया, एक कास्टिकम और एक करियाजोटम। अब सिपिया और कास्टिकम जो हैं ये वो अद्वियात हैं जिनमें बच्चा जैसे ही सोता है, यानी जिसको हम फर्स्ट स्लीप कहते हैं, पहली नींद कहते हैं, फ़ौरन ही बच्चा नींद के आगाज़ में ही बिस्तर गीला कर देता है। आप सिपिया और कास्टिकम को इस्तेमाल करवाइए, आप देखिए आपका बच्चा जो है इस मर्ज़ से निजात पा जाएगा।
करियाजोटम हमारी वो दवा है जब बच्चा गहरी नींद के दौरान यूरिन पास कर देता है, यानी तीसरे पहर में, रात का जो दूसरा या तीसरा पहर होता है, जब बच्चा बहुत गहरी नींद में होता है तो बच्चा जो है बिस्तर गीला कर देता है। और करियाजोटम में जो एक ख़ास बात पाई जाती है वो ये कि बच्चा बाकायदा अपने आप को ख्वाब में पेशाब करते देखता है, यानी ख्वाब में तो वो ये देख रहा होता है कि किसी बाथरूम में जा रहा है, किसी कोने में जा रहा है और वो यूरिन पास कर रहा है, लेकिन दर हकीकत वो बिस्तर के ऊपर यूरिन कर रहा होता है। लिहाजा 8-9 साल के बच्चे आपको अपना ख्वाब सुना सकते हैं, 10 साल का बच्चा आपको अपना ख्वाब बता सकता है। आप उससे पूछे कि जब वो यूरिन पास करता है तो क्या वो ख्वाब में तो नहीं देखता कि वो यूरिन पास कर रहा है, या अगर वो यूरिन पास कर रहा है तो वो पहली नींद में कर रहा है कि गहरी नींद में कर रहा है। अगर पहली नींद, फर्स्ट स्लीप जिसको हम कहते हैं, उसमें बच्चा यूरिन पास कर रहा है तो हमारी मेडिसिन सिपिया और कास्टिकम है। और अगर वो गहरी नींद में रात के तीसरे पहर में यूरिन पास कर रहा है और ख्वाब भी देख रहा है तो फिर हम जिस मेडिसिन को इस्तेमाल करवाते हैं वो करियाजोटम है। इसके अलावा हम जिल्सीमियम को इस्तेमाल करवाते हैं। जाहिर है जहाँ पे नर्व्स आएंगी, जहाँ पे नर्व्स की ख़राबी आएगी, नर्व्स का कंट्रोल ख़त्म होगा, वहाँ पर जिल्सीमियम आएगी। एसिड बेंड्स को इस्तेमाल किया जाता है उस यूरिन में, बेड वेटिंग में, जिसमें बच्चे के पेशाब में से इंतहाई तेज़ गंदी बू आती है, स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग यूरिन होता है बच्चे का, वहाँ पर हम एसिड बेंड्स को इस्तेमाल करवाते हैं। कीड़ों की वजह से अगर ये मसला हमारे सामने आता है, बच्चा अपने दांत पीसता है, नाक में उंगली उसेड़ता है, नाक को खुजाता है, तो उस सूरत में हम फिर सिना को इस्तेमाल करवाते हैं। कालीफॉस हमारी बेहतरीन मेडिसिन है जो कि फिर वही बात, जहाँ पे नर्वस सिस्टम की वीकनेस आएगी, जहाँ पर नर्व्स की ख़राबियाँ आएंगी, वहाँ पर अगर नर्वस सिस्टम की वीकनेस की वजह से, असाबी कमज़ोरी की वजह से, दिमागी कमज़ोरी की वजह से अगर बच्चे बिस्तर गीला कर रहे हैं तो आप कालीफॉस को इस्तेमाल करवाइए। इक्वाजिटम हमारी वो मेडिसिन है जिसमें बच्चे आदतन बिस्तर गीला करते हैं, पीछे कोई कॉज नहीं है, कोई डेफिनेट कॉज नहीं है, आदतन बच्चा जो है वो बिस्तर गीला कर रहा है, तो वहाँ पर आप इस दवा को इस्तेमाल करवा सकते हैं। सोराइनम हमारी वो मेडिसिन है जिसे इंटरकरंट रेमेडी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। बेसिलिनियम हमारी मेडिसिन है, बेहतरीन हमारी मेडिसिन है। ये बेसिलिनियम जो है ये टीबी के मरीज़ के थूक से बनाई जाती है। इस आप चाहें तो आप बोल बिस्तर के अगर आपके पास मरीज़ आते हैं तो आप उनका इलाज इस मेडिसिन से कर सकते हैं। इसी तरह ट्यूबरकुलाइनम को भी आप स्टार्ट में शुरू करवा सकते हैं, या इन दोनों मेडिसिन को आप इंटरकरंट रेमेडी के तौर पर भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। फिर हमारी किलकेरिया फॉस इस्तेमाल होती है, नेट्रम फॉस इस्तेमाल होती है, पल्साटीला को इस्तेमाल किया जाता है, नेट्रम्योर इस्तेमाल की जाती है, मैकफॉस को इस्तेमाल किया जाता है, और सबसे बढ़कर ये कि किलकेरिया कार्ड को इस्तेमाल किया जाता है। और किलकेरिया कार्ड को इस्तेमाल करने के लिए उसका मिजाज काफ़ी है, उसके मिजाजी जो बच्चे हैं जो सेहतमंद होते हैं, ढीले डाले होते हैं, पिलपिले होते हैं, स्लगिश होते हैं, वहाँ पर आप किलकेरिया कार्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अगर आपको अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस के हवाले से बताऊँ तो मैंने बेड वेटिंग में कास्टिकम, सिपिया और मैंने करियाजोटम को इस्तेमाल करवाया है। बेसिलिनियम से मैं स्टार्ट ले लेती हूँ, या मैं बेसिलिनियम को इंटरकरंट रेमेडी के तौर पर इस्तेमाल कर लेती हूँ। बाकी ये जो 3 मेडिसिन मैंने बताया ये मैं 30 पोटेंसी में ही इस्तेमाल करती हूँ, और मैं ऑल्टरनेट करवाती हूँ, मैं इनको कंबाइन नहीं करती कि सुबह आपने एक मेडिसिन दे दी, दोपहर में दूसरी दे दी, शाम में तीसरी दे दी, और साथ में अगर आप कालीफॉस इस्तेमाल करवाना चाहते हैं तो आप बायोकेमिक टैबलेट्स कालीफॉस की जो है वो इस्तेमाल करवा दीजिए, 6x में करवा दीजिए या 12x में करवा दीजिए। ये मैं आपको अपना क्लिनिकल एक्सपीरियंस बयान कर रही हूँ, वरना ये जितनी हमारी ये जो मेडिसिन है ना, स्पेशली सिपिया, कास्टिकम, करियाजोटम और कालीफॉस, ये टॉप ग्रेड मेडिसिन हैं। आप बेड वेटिंग के मसले को इन 4 मेडिसिन से ही क्योर कर सकते हैं। लेकिन फिर वही बात कि ट्यूबरकुलाइनम जो है वो एंटी मियाज़मेटिक रेमेडी है, बेसिलिनियम में बेड वेटिंग पाई जाती है, ट्यूबरकुलाइनम में बेड वेटिंग पाई जाती है, सोराइनम जो है, सल्फ़र जो है, ये मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं। और देखिए सोराइनम और सल्फ़र भी बेहतरीन इंटरकरंट रेमेडी के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। शिफा का अमल आपको कहीं भी रुकता हुआ महसूस हो, वहाँ पर आप सल्फ़र, सोराइनम, बेसिलिनियम या ट्यूबरकुलाइनम को इस्तेमाल करवा लीजिए। इनमें बताते खुद बेड वेटिंग पाई जाती है, और ये बेड वेटिंग के अलावा बेहतरीन इंटरकरंट रेमेडीज़ हैं। बाकी अकॉर्डिंग टू टोटलिटी ऑफ सिम्टम आप किसी भी मेडिसिन को इस्तेमाल करवा सकते हैं।
चूँकि यहाँ पर सिर्फ बच्चों के बेड वेटिंग के हवाले से बात हुई, इसलिए मैंने वो मेडिसिन नहीं ली हैं, उनके नाम नहीं लिए जो बड़ों में इस्तेमाल करवाई जाती हैं। जैसे एसिड फॉस हमारी बेहतरीन मेडिसिन है, जो कि कसरत के साथ जिन लोगों को यूरिन आता है, यूरिन पास होता है, डायबिटीज़ के पेशेंट है, वहाँ पर हम एसिड फॉस को इस्तेमाल करवाते हैं। तो मैंने सिर्फ उन अद्वियात का नाम लिया जो बच्चों में बोल बिस्तरी के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो यही हमारी टॉप ग्रेड मेडिसिन है। आप अकॉर्डिंग टू टोटलिटी ऑफ सिम्टम या करैक्टरिस्टिक सिम्टम किसी भी मेडिसिन को इस्तेमाल करवा सकते हैं, लेकिन आप इन 4-5 मेडिसिन को अपने जहन में ज़रूर रखिए और पसंद करें तो बेशक इन्हीं से अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट जो है वो शुरू करें। जज़ाकल्लाह।